गाइस हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ होलसेलर्स। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले होलसेलर्स वाली वीडियो को देख लें, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता है कि होलसेलर्स कौन होते हैं तो फिर हमें उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो भी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। जब तक होलसेलर को ही नहीं जान पाएंगे तो क्लासिफिकेशन पढ़ने का क्या फ़ायदा है। इसीलिए सबसे पहले हम होलसेलर्स की वीडियो को पढ़ लेते हैं और उस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, तो आप पहले उस पर जाकर पहले होलसेलर्स देख लीजिए, देन ये वाली वीडियो कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ होलसेलर्स को। गाइस होलसेलर को हमने क्या करा है, दो बेसिस पर डिवाइड कर रखा है। क्या है, एक कैटेगरी में हमने रख दिया है उसको फंक्शनल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, यानी कि फंक्शंस के बेसिस पे हमने होलसेलर्स को जो है क्लासीफाई किया है। दूसरा बेसिस क्या है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफी के बेसिस पे, ठीक है, उनकी लोकेशन के बेसिस पे क्या करा है, होलसेलर्स को डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शंस के बेसिस पे होलसेलर्स कितने टाइप के होते हैं। गाइस फंक्शंस के बेसिस पे अगर हम होलसेलर्स की बात करें तो तीन तरीके के हमारे होलसेलर्स होते हैं। सबसे पहला आता है मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स। अब ये मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स कौन होते हैं? गाइस मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स वो होलसेलर्स होते हैं जो अपने गुड्स को प्रोड्यूस भी करेंगे, उसके बाद में उसको लार्ज क्वांटिटी में रिटेलर्स को बेचेंगे भी। ठीक है, तो क्या है, ये जो हमारे होलसेलर्स हैं ये गुड्स को खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, किसी और प्रोड्यूसर से गुड नहीं खरीदते हैं, वो अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, उसके बाद में खुद ही रिटेलर को वो सामान अवेलेबल कराते हैं, अपना प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं। इसीलिए क्योंकि वो खुद ही अपने गुड को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हमने रखा है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे होलसेलर हैं वो हैं रिटेलर होलसेलर्स। गाइस ये होलसेलर कौन से हैं? ये होलसेलर क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में गुड को परचेज करते हैं, इसीलिए ये कौन है, होलसेलर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से क्या कर रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीद रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब ये खरीदने के बाद करते क्या हैं, ये रिटेलिंग का काम भी करते हैं। ये क्या करते हैं कि जो उन्होंने लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज किया है उसको स्मॉल क्वांटिटी में 1 पीस 2 पीस इस तरीके से कस्टमर को डायरेक्टली बेचते हैं। जैसे कि हमने अगर नॉर्मली बात की अगर होलसेलर्स की, तो होलसेलर क्या करते हैं कि लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं लार्ज क्वांटिटी में और उसको डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेचते हैं, बल्कि एक मतलब बड़ी क्वांटिटी में ही, ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन हाँ इतनी कि हाँ उसको हम छोटी क्वांटिटी नहीं कह सकते, पर पीस 1 पीस या 2 पीस इस तरीके से वो नहीं बेचते हैं, वो टन्स में क्विंटल्स में इस तरीके से रिटेलर को सामान बेचते हैं। तो होलसेलर कौन होते हैं, अगर हम नॉर्मली बात करें कि जो लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हैं और लार्ज क्वांटिटी में सेल करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रिटेलर होलसेलर्स हैं वो क्या करते हैं, वो गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में तो परचेज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में परचेज करने के बाद में डायरेक्टली ही कस्टमर को बेच रहे हैं। इसीलिए क्या कर रहे हैं कि दोनों काम कर रहे हैं, होलसेलिंग का काम भी हो रहा है, साथ ही साथ रिटेलिंग का काम भी हो रहा है, क्योंकि रिटेलर्स को नहीं बल्कि हमारे कस्टमर को ही सामान अवेलेबल करा दे रहे हैं। इसीलिए इनको हमने क्या कहा है, रिटेलर होलसेलर्स। और गाइस अगर फंक्शन के बेसिस पे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट हमारे होलसेलर हैं वो हैं प्योर होलसेलर्स। ये बिल्कुल प्योर होलसेलर, ये क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं, उसके बाद में लार्ज क्वांटिटी में ही रिटेलर को अवेलेबल करा देते हैं। इसीलिए ये हमारे प्योर होलसेलर्स होते हैं। ये डायरेक्टली कस्टमर को गुड नहीं देते हैं, ये कहते हैं 1-2 क्वांटिटी हम आपको नहीं दे सकते, इसीलिए ये जो है रिटेलर को गुड्स देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शनल क्लासिफिकेशन होलसेलर की कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। गाइस जब ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो भी हमारे होलसेलर 3 तरीके के हैं। पहले आते हैं लोकल होलसेलर्स। अब लोकल होलसेलर्स कौन से हैं? लोकल होलसेलर्स वो होलसेलर्स हैं जो कि गुड्स को लोकल मार्केट में ही अवेलेबल करा रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस है, एक सिटी हो सकती है, एक टाउन हो सकता है, एक विलेज हो सकता है। ठीक है, तो इतने एरिया में ही वो क्या कर रहे हैं,
होल सेलिंग का काम कर रहे हैं, लार्ज क्वालिटी मैन्युफैक्चरर से गुड ले रहे हैं और इस एरिया के लोगों के, इस एरिया के जो रिटेलर्स हैं उनको ही ये गुड्स अवेलेबल करा रहे हैं, इसीलिए कौन से हैं, लोकल होलसेलर्स। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं प्रोविंशियल होलसेलर्स की बात करें तो प्रोविंशियल होलसेलर क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर प्रोविंस में, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलर स्टेट के जो रिटेलर्स हैं उनको गुड्स अवेलेबल करा रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर से, लेकिन जो रिटेलर्स हैं हमारे एक पर्टिकुलर प्लेस के, पर्टिकुलर सिटी स्टेट के, उनको हम गुड्स अगर प्रोवाइड कर रहे हैं देन वी आर नोन एज प्रोविंशियल होलसेलर्स। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे जो होलसेलर्स हैं वो हैं नेशनल होलसेलर्स। नेशनल होलसेलर्स कौन से होते हैं गाइस? नेशनल होलसेलर वो होलसेलर होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं और एक पर्टिकुलर सिटी, एक पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंट्री के लोग जो हैं, पर्टिकुलर कंट्री के रिटेलर्स हैं, उनको गुड्स अवेलेबल करा रहे हैं, तब ये कहते हैं नेशनल होलसेलर। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, तीनों का ही देख लो, लोकल मीन्स लोकल एरिया, ठीक है, प्रोविंशियल मीन्स एक पर्टिकुलर प्रोविंस के लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, और नेशनल मीन्स पूरे एक नेशन के लोग, जो नेशन के रिटेलर्स हैं उनको अगर गुड्स प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो कौन से हो जाएंगे, नेशनल होलसेलर्स हो जाएंगे। Hey guys, hope this video proved helpful to you, and if you like this video please give us thumbs up, please do like, share, subscribe, comment, and yeah, keep your knowledge hunting on.